तो हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग लेके आए हैं हाउ टू अप्रोच फर्स्ट ईयर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक के माइंड में आता है जो अभी फर्स्ट ईयर में जस्ट एंटर किया है। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर हम आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी मिथ रहती है, फिर हम पीयर प्रेशर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो सबको कवर कर रही हूँ इस चैनल में, मतलब इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में कैसे वर्कआउट करते हैं चीज़ों को। तो होता क्या है कि अगर अभी आप पढ़ने अभी अभी आपका हो सकता है इंटरनल्स हो गया हो या इंटरनल्स ना हुआ हो, जैसे सिम्बासिस में नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की थी, स्टार्टिंग में आप कैसे थे, अभी कैसे हो। लेकिन फिर भी इसको एक अच्छा सा क्लैरिटी देते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो स्टैंडर्ड बुक्स एक्चुअली में एनाटमी में, जैसे आपका हो गया ग्रेज एनाटमी, गाइटन हो जाता है फिजियोलॉजी के लिए, और लिपिन कोड वगैरह हो जाता है अपना बायोकेम के लिए। तो होता क्या है कि हम लोगों को स्टार्टिंग में बोला जाता है बाय प्रोफेसर्स कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बैचमेट्स हैं उन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो हम भी सोच में आ जाते हैं कि हमें भी पढ़ना चाहिए, कहीं हम पीछे ना रह जाए। तो होता क्या है कि उस सब देख करके हम स्टैंडर्ड बुक्स खरीद भी लेते हैं, फिर हम पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, इससे तो आंसर्स निकल ही नहीं सकते। और खासकर ये रियलाइजेशन आपको आती है एग्जाम से पहले, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टैंडर्ड बुक्स की उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है फर्स्ट ईयर में। स्टैंडर्ड बुक्स होता है किस लिए होता है? वो होता है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिले उस टॉपिक के ऊपर। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का वो होता है, बाकी वो यूनिवर्सिटी के आंसर्स आपको नहीं निकाल के दे सकता। वो आपको नॉर्मल जो अपने इंडियन ऑथर्स की बुक है वही निकाल के दे सकती है। बाकी आप यूट्यूब फॉलो करते हो, कोचिंग्स फॉलो करते हो, तो वहाँ से देख सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड बुक से आप सोच रहे हो कि आप यूनिवर्सिटी क्रैक कर लोगे, तो ये थोड़ा मिथ है। तो उसके पहला चीज़ तो ये आता है, और दूसरा चीज़ ये आता है कि स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट कर पाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो ये चीज़ भी आती है, ठीक है। तो दो चीज़ आते हैं जिसकी वजह से स्टैंडर्ड बुक्स जो होता है प्रीफर नहीं करते हैं लोग। और मैं भी आपको बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी है तो अभी से मत उठाना, बिल्कुल ही मत उठाना, रहने दो। फिर अगर आपके पास फ्री टाइम बचता है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, और अपने मतलब कि वो एक अपने इंटरेस्ट के ऊपर होता है। दूसरा, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट किया है और आप अच्छा खासा पढ़ रहे हो, दैन इज़ गुड, आप उसको पढ़ते चलो। लेकिन आप ध्यान रखो इस बात का कि उससे आपका यूनिवर्सिटी नहीं निकलने वाला। तो उसको साइड साइड पढ़ते चलो, और साथ में अपना जो इंडियन ऑथर्स है उससे कंप्लीट करते चलो, क्योंकि आपको फाइनली तो यूनिवर्सिटी ही निकालना है। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर जो प्रॉब्लम था वो मैंने क्लियर किया है कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो मत ही करना। और अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा इन्जॉय करते हो, चलना चाहते हो फर्स्ट ईयर को, ऐसा कुछ, तब बिल्कुल ही स्टैंडर्ड बुक्स को मत प्रीफर करना। दूसरा आता है पीयर प्रेशर, जो मैंने बता रही थी ये टॉपिक की। हम ये देखते हैं कि हमारे बैचमेट्स तो कर रहे हैं, हम वही करेंगे, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग मोस्टली या तो सीनियर्स से बात करते हैं, या तो ये देखते हैं कि जो बैचमेट्स कर रहे हैं वही हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ मत करो, क्योंकि सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, सबका अंडरस्टैंडिंग का अलग अलग तरीका होता है। तो इसलिए ये पीयर प्रेशर में आकर के जो चीज़ें करते हो ना, तो वो आपके हिसाब से नहीं होती, और फिर आप लास्ट में डिमोटिवेट हो जाते हो। तो इसलिए पीयर प्रेशर में मत आना। आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कौन सा बुक अच्छा लग रहा है। मैं तो ये बोलती हूँ कि एक टॉपिक उठाओ, और वो टॉपिक को जो भी बुक्स आपको मिल रहे हैं उस सबसे पढ़ो, और फिर देखो कि कौन सा बुक आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुक से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, और फिर उस बुक को उठा के उसी बुक से फिर आप पढ़ना स्टार्ट करो। इट्स नॉट लाइक कि ये बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप कोई भी बुक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स का भी मैंने पॉइंट बता ही दिया। अब आता है नो बैकलॉग्स। तो ये प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे अभी तो लग रहा होगा कि बैकलॉग्स बिल्कुल नहीं, बैकलॉग्स कैसे होगा, इतना स्लो पढ़ाई हो रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा कॉलेज वाले क्या कहते हैं, स्लो ले जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमें वो समझा रहे होते हैं, धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। लेकिन जब लास्ट में वो देखते हैं कि उनका सिलेबस काफ़ी पेंडिंग रह गया है, तो वो सिलेबस को बहुत ही 2x 3x स्पीड में कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि हमारे बैकलॉग्स बनना बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ के आदत में नहीं होते, हम उस चीज़ को ग्रेस्प नहीं किए होते हैं। तो ये नो बैकलॉग्स वाला चीज़ है कि अगर आपका अभी तक बैकलॉग्स नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और कैसे आगे नहीं रखना है वो चीज़, और अगर आपका बैकलॉग्स ऑलरेडी हो रखा है तो उसको कैसे मैनेज करना है वो चीज़। ये दोनों चीज़ जो है ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी, क्योंकि इसमें लंबा हो जाएगा नहीं तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूँगी आपको। उसके बाद आता है नो एनसीईआरटी रूल। नो एनसीईआरटी रूल का मतलब ये है कि जैसे आप नीट के टाइम पे पढ़ते थे, क्या करते थे उस टाइम पे हम एनसीईआरटी पढ़ते थे, और हमें आदत थी एक एक पॉइंट पढ़ने की, एक एक लाइन समझने की, कि कोई भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले। आपको आएंगे तो सब्जेक्टिव आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्टिव के होंगे, ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम रहता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी जैसा नहीं पढ़ना है, आपको क्या उस पर बस उस टॉपिक को एक्चुअली में सिर्फ समझना है, उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने हैं वहीं पे। और अगर आप अलग से नोट्स बनाने जाते हो तो भी उसमें भी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश यही करो कि जिस बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक में अंडरलाइन करते चलो कि लास्ट में यहीं से हमें रिवीजन करना है। या अगर आप यूट्यूब वगैरह से कर रहे हो, कोचिंग से कर रहे हो, तो उनके नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी रूल मत लगाना, वरना आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपका सिलेबस कंप्लीट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना। तो उसके बाद आता है मिथ रिगार्डिंग पार्टीज़।
तो बात ऐसी है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हम लोग नीट से निकल गए हैं तो हम ये सोचेंगे कि हमें ना बहुत इंजॉय करना है, कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करना है और साथ में पढ़ाई भी करनी है। स्टार्टिंग में सोच करके काफ़ी सही लगता है ये चीज़, लेकिन जब धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है, जब आप पीयर प्रेशर में आते हो, देखते हो सारे लोग पढ़ रहे हैं, आपसे पार्टीज़ कर रहे हो, तो उसके बाद जब देखते हो सिलेबस इतना ज़्यादा है, कैसे कंप्लीट करें नहीं करें, तो फिर आप पैनिक कर जाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मैंने गलत किया, क्या पार्टीज़ नहीं होती है एमबीबीएस लाइफ में, ऐसे ऐसे सवाल आने लगते हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में फर्स्ट ईयर आपको थोड़ा हेक्टिक इसलिए लगता है क्योंकि इसमें सच में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होती है और वो हम उससे वो एकस्टम्ड नहीं होते हैं। हम नए नए घुसे होते हैं यहाँ पे और हमें पता नहीं होता है इसे कैसे कोप अप करें। तो इसी वजह से आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगने लगती है। स्टार्टिंग में वो आपको आसान लगेगी कि सारी चीज़ें धीरे धीरे चल रही है, लेकिन जैसे से आपका फर्स्ट इंटरनल खत्म होता है या समथिंग, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट भागेगा। तो इसी वजह से अगर आप बैलेंस आउट करके चल रहे हो ना चीज़ों को, तो आपको पार्टीज़ और कुछ भी आप आराम से कर लोगे, कोई इशू नहीं है। तो आप ऐसे समझ लो कि रोज़ का अगर आप 1 to 2 आवर्स भी दे रहे हो टुवर्ड्स योर पढ़ाई एंड समथिंग, तो आराम से आप सारी चीज़ें कवर अप कर लोगे। और रही बात कि फर्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा ऐसा हेक्टिक लगता है, सेकंड ईयर आते-आते तक वो सिर्फ बहुत ज़्यादा ही नॉर्मलाइज़ हो जाता है। सब आपका वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और इतनी ज़्यादा रटने वाली चीज़ें भी नहीं रहती। तो इसी वजह से फिर आपको जो पार्टीज़ आपका पेंडिंग था, वो आप वहाँ कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि पूरा एमबीबीएस ही इतना ज़्यादा हेक्टिक रहेगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ फर्स्ट ईयर ज़्यादा हेक्टिक होता है थोड़ा सा, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे कॉशंस रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आती है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस का क्या सीन है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड कॉलेजेस में जैसे सिम्बायोसिस में अटेंडेंस इज लाइक वेरी कंपलसरी। गवर्नमेंट में हो सकता है उतना नहीं हो, लेकिन अटेंडेंस का क्या, अगर आपके कॉलेज में अटेंडेंस काफ़ी कंपलसरी है तो इसमें इसको नेगलेक्ट मत करना। कोशिश करना कि आपका अटेंडेंस काफ़ी अच्छे से कवर अप हो जाए, 75% इन थ्योरी एंड 80% इन प्रैक्टिकल, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अटेंडेंस को लेकर के काफ़ी पंगे होते हैं। तो कोशिश यही करना कि आपका अटेंडेंस अप टू द मार्क रहे। उसके बाद ये रहता है मार्क्स की पाइप। तो होता क्या है कि बीच बीच वाले जो टेस्ट होते हैं उसके अगर मार्क्स आप ऊपर नीचे लाते हो, जैसे आपके जो मतलब बीच के टेस्ट है जिसका ज़्यादा मार्क्स जुड़ते नहीं है, उसके अगर आप ऊपर नीचे लाते हो मार्क्स तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बहुत पढ़ने के बाद, इट्स लाइक वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आपके मार्क्स पासिंग ही आ रहे हैं, जस्ट पासिंग आ रहा है, और आप कंपेयर कर रहे हो दूसरों से कि उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, तो ये चीज़ मत करना। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि मैंने तो पूरा अच्छे से पढ़ाई की थी, मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया था, तो मेरे मार्क्स कम क्यों आए, क्योंकि इट्स लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव में टीचर के अकॉर्डिंग आपकी जो होती है इवेल्युएशन होती है, तो वहाँ पे आप फिर वो चीज़ नहीं कर सकते कि मतलब कि मैंने अच्छे से पढ़ाई किया था फिर भी उसे मार्क्स ज़्यादा आए, मुझे मार्क्स कम आए। इस लाइक थोड़े बहुत का तो अंतर आपका रहेगा ही, इसलिए इस चीज़ से ज़्यादा डिमोटिवेशन मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कॉम्पिटिटिव माहौल से निकले हैं। तो मुझे पता है कि हमें कॉम्पीट करने की काफ़ी आदत पड़ चुकी है, लेकिन यहाँ पे एमबीबीएस लाइफ में आपको कॉम्पीट करने से रिगार्डिंग आपको कंसेप्ट समझना और आपको कंसेप्ट को ग्रैस्प करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना देर तक उसको रिटेन करते हो, क्योंकि लास्ट में पीजी में वही काम आएगा और आपको यहाँ का कंपटीशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। पीजी वाले कंपटीशन को आपको जाकर क्रैक करना है। तो यही सारी चीज़ थी जो मुझे बतानी थी इस वीडियो में। रही बात कि कुछ और भी टॉपिक्स है, जैसे बैकलॉग वाला मैंने बताया, और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल होता है कि मैम हमें फर्स्ट ईयर में कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो में कवर करती हूँ। तो तब तक के लिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले तो नोटिफिकेशन में ऑन कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।